अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो मार्का हक है। कौम को फतह मुबीन मुबारक हो। मेरा ये हक बनता है कि मैं अपनी कौम को मुबारकबाद पेश करूं। यकीनन ये मार्का हक है क्योंकि भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर हमला किया और सिविल आबादियों पर निशाना बनाया और मासूम बच्चों को शहीद हो गए। उसके बाद जब मसाजिद पर हमला किया, मसाजिद शहीद हो गए। तो उसके जवाब में पाकिस्तान ऑपरेशन बनियान मरसूस ने भारत की बैंड बजा दी और उनकी तबाही एयर डिफेंस 400 S-400 तबाह हो गया। श्रीनगर, उड़ी, उधमपुरा, ब्यास, पठानकोट और सूरत नगर, जलंधर, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इवन इन सब की जो असला था, एयरबेस थी, उनके जो एयरफील्ड थी, उसके बाद मिसाइल वाले थे, सारा तबाह कर दिया। और साइबर अटैक ने मिलिट्री के जो जितनी वेबसाइट और हुकूमती वेबसाइट हो उनको ब्लॉक कर दिया। भारत के 70% बिजली ग्रिड स्टेशन तबाह, पूरा भारत अंधेरे में डूब गया और दिल्ली की फिजाओं में पाकिस्तानी शाहीन 1.5 घंटा चक्कर लगाते रहे और इस 3 घंटे की मुख्तसर तरीन जंग ने दुनिया को हैरान कर दिया। दुनिया लर्ज उठी। पाकिस्तान का ये इतना बड़ा हमला पूरी दुनिया में और व्हाइट हाउस, पेंटागन, इसराइल और पूरी दुनिया में इसकी एक हैबत और दाग बैठ गई और दुनिया हैरान है। बरतानिया, फ्रांस, रूस हैरतज़दा हो गए। पाकिस्तान के साइबर फोर्स एक कोड और एक कीबोर्ड, उसके जरिए बगैर कोई गोली चलाए पाकिस्तान के भारत के सारे निजाम को जाम करके रख दिया। पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में क्या अहमियत है, क्या लोग दुनिया सोच रही है कि पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। चाइना और पाकिस्तान ने मगरब की टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया। रूस, पाकिस्तान बहादुर और खतरनाक है। अमेरिका, पाकिस्तान की सलाहियत सफ़े अव्वल की है। बरतानिया, पाकिस्तान ने दुश्मन की सफ़े उड़ दी। जर्मनी, पाकिस्तान ने अक्लमंदी से फतह हासिल की। तुर्की, पाकिस्तान की हिकमत अमली बाकमाल थी। ईरान, पाकिस्तान की दफाई सलाहियत बेमिसाल है। कतर, पाकिस्तान ने घर में घुस कर मारा। बांग्लादेश, पाकिस्तान एक नहीं 3 मुल्कों से लड़ा था। मिस्र, पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। श्रीलंका, पाकिस्तान ने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा किया। UAE, पाकिस्तान की जहानत और टेक्नोलॉजी पे फख्र है। लेबनान, ये दुनिया की पाकिस्तान की अहमियत इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर जमी हुई हैं और पाकिस्तान की इस ताकत को देखकर वो हैरान हो गए हैं कि पाकिस्तान एक सुपर पावर की तरह कोड और कीबोर्ड की के जरिए बगैर गोली चलाए भारत को जाम कर दिया, भारत के सारे सिस्टम को जाम कर दिया। फ्रांस परेशान हैरतज़दा हो गया कि उसके इतने बाकमाल जहाज राफेल वो तबाह हो गए। फ्रांस परेशान हुआ, उसके राफेल त्यारे मार्केट में 10.9% शेयर गिर गए और JF थंडर 17 के शेयर 61% बढ़ गए। असला खरीदने वाली दुनिया की सारी तवज्जो पाकिस्तान और चाइना पर मरकूज हो गई। इस वजह से पाकिस्तान की इस अहमियत की वजह से, पाकिस्तान की इस ताकत की वजह से ट्रंप ने पाकिस्तान से रब्ता करके एक सीज फायर करवाया। मैंने इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने की थी, उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी में और ये शरंगेजी जो भारत की तरफ से हुई है, इसमें से एक बहुत बड़ी खैर निकलेगी। वो खैर निकल चुकी है। वो खैर क्या है? पाकिस्तान की कौम में जो नफरत और एक तकसीम की सियासत थी जिसका खात्मा हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पे पाकिस्तान के इस जवाबी हमला से पुरजोश हो गए हैं और फतह का जश्न मना रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में फतह जश्न है और अजरबैजान में 3 दिन से फतह का जश्न मनाया जा रहा है। तुर्की में फतह का जश्न मनाया जा रहा है। सऊदी अरब में तो जश्न मनाया जा रहा है। इमाम काबा ने इस्लाम की जंग करार दे दी। मुफ्ती आजम शाम, उसने इस्लाम की जंग करार दे दी। और इस वक्त दुनिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी जहां जहां पे है, या यूरोप है, या न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, सब में जश्न फतह जश्न मनाया जा रहा है और ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एजाज मिला है। मैं समझता हूँ
کہ ابھی جو دوسری خیر ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کشمیر کا وہ ایشو جو 370 سے لگا کے ختم کر دیا گیا تھا، سرد خانے میں ڈالا گیا ہوا تھا، وہ اجاگر ہو گیا، اور امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اس میں اپنا کردار ادا کرنے کو کہا ہے اور اس نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، یعنی کہ مودی کا وہ رویہ جو کشمیر کے بارے میں تھا جتنا اس نے دبانا چاہا اتنا وہ اجاگر ہو گیا۔ اسی طرح جو ہمارا سنتاس معاہدہ ہے وہ سنتاس معاہدہ جو ہے وہ قائم رہے گا، اور سب سے بڑا جو خیر نکلنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو بی ایل اے کو بلوچستان میں اور طالبان کو کے پی کے میں جو انڈیا پشت پناہی کرتا تھا، ان کو ساری سپورٹ کرتا تھا، اس کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پاکستان ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرے گا۔ اور میں یہ اس وقت یہ صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو پاکستان کو غیر مسلح کرنا چاہتی ہے ایٹمی صلاحیت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سورہ انفال کی آیت 60 کا ذکر کیا تھا، اس کی تلاوت کی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی بھرپور قوت حاصل کرو اور اپنا جنگی ساز و سامان اس میں اضافہ کرو، اس میں طاقتور ہو تاکہ اللہ کے دشمنوں پر ہیبت طاری ہو جائے۔ اب چونکہ سیز فائر ہو گیا ہے، سیز فائر میں سورہ انفال کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ چاہیں تمہیں دھوکہ دیں تو یہ اللہ کافی ہے جس نے تمہیں اپنی مدد سے اور مسلمانوں کو قوت بخشی ہے۔ اور سورہ انفال کی 58 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی قوم سے دغا بازی کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، اور اس طرح کہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ، بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج کی ویڈیو یہاں تک۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔